गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के यूट्यूब चैनल में। और बहुत दिनों से आप सभी के सामने मैं डेली करंट अफेयर्स लेके आना चाह रहा था और फाइनली आज वह शाम आ गई है जब हम आज से डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में, मतलब करंट अफेयर्स किस रूप में, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के रूप में। और उस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के साथ साथ इस करंट अफेयर्स में ये खास होगा कि आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से आप जो है वो क्वेश्चन न्यूज़पेपर के साथ साथ करंट अफेयर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंगली आपको आंसर प्रोवाइड कराने का सोच रहे हैं और हम ऐसा करेंगे। इसलिए अविलंब शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये आज के न्यूज़पेपर से है। आज है दिनांक 29 और आज के न्यूज़पेपर से पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। चलिए कुछ समय लेके आप बताइएगा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 28 अगस्त कि 28 फरवरी, 29 अगस्त या 29 फरवरी। 29 फरवरी है, मतलब मैं 4 साल में एक बार मनाएंगे। सोचिए, विचार कीजिए और जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, जैसा आप सभी का अनुमान था 29 अगस्त ये सही आंसर है। इसका आंसर क्यों है ये आगे देखते हैं। तो जैसा कि आपको सभी पता है, ये आज का न्यूज़पेपर है आपका, और आज के न्यूज़पेपर में सबसे बड़े हेडिंग्स पर दिया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस आज है। क्यों आज मनाया जाता है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है आज, और इनके जन्म दिवस को ही किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आप जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, हॉकी से प्रसिद्ध हैं, और इनके जन्म दिवस है आज 29 अगस्त। और 29 अगस्त को हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और मेजर ध्यानचंद जी का नाम इसलिए और याद रखना है कि ध्यानचंद जी के नाम पर ही पहले भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसे परिवर्तित करके कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल रत्न या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। किसके नाम पे है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे है। इसके बाद आप देखिएगा आपकी बुक्स में, आपके न्यूज़पेपर पे हर दशक में जो महत्वपूर्ण घटनाएं या महत्वपूर्ण जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन आए हैं उनके बारे में एक बहुत अच्छा आर्टिकल या बहुत अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसे भी आप लोग नोट करते जाइएगा। और सबसे पहले बात करते हैं बलबीर सिंह सीनियर जी की। बलबीर सिंह सीनियर जी का नाम याद रखिएगा। बलबीर सिंह सीनियर जी को क्यों फेमस किया है? बलबीर सिंह सीनियर जी 1948 में आज़ाद भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन अगर आपको आता है या कूट में आता है कि हॉकी के लिए पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक में कौन लाया, तो बलबीर सिंह सीनियर जी हैं, जो आज़ाद भारत में जो है आपका पहला गोल्ड मेडल लाए। कब? 1948 में आपके हॉकी के लिए गोल्ड मेडल जिताया इन्होंने। उसके बाद करते हैं केडी जाधव जी। केडी जाधव जी ने 1952 के ओलंपिक में व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता। देश का पहला ओलंपिक पदक किसने जीता है व्यक्तिगत रूप से? वो आपके जाधव जी हैं। उसके बाद बात करते हैं मिल्खा सिंह जी की। मिल्खा सिंह जी आप जानते हैं कि ओलंपिक ट्रैक इवेंट में फाइनल में पहुंचे थे। ओलंपिक के एथलीट वाला जो आपका एथलेटिक्स होता है उसमें ट्रैक इवेंट में ये फाइनल में पहुंचे मिल्खा सिंह जी, और इसलिए इनकी बात करना जरूरी है। इनके ऊपर मूवी भी बनी है भाग मिल्खा भाग, जो इंस्पिरेशन के लिए आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी आप फील करते होंगे कि जब आप पेपर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको कभी कभी लो फील होता होगा, या ऐसा फील होता होगा यार मेरे से ना हो पाएगा। इस समय आपको कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल मूवीज देखनी चाहिए, जैसे भाग मिल्खा भाग हो गया, जैसे MS धोनी हो गया, जो ये बताता है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ये लोग जिस जगह से आए हैं और जैसे बाहर आए तो आप भी उस प्रकार से इसे कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्रम में कपिल देव जी की, जिन्होंने 1983 में भारत को वर्ल्ड कप जिताया। उसके बाद 96 के दशक में पहली बार टेनिस में गोल्ड पदक जीतना हमने किसके लिए? लिएंडर पेस और महेश भूपति दो स्पोर्ट्स पर्सन थे पहले टेनिस में जिन्हें बहुत ज़्यादा जाना जाता था, लिएंडर पेस और महेश भूपति। तो लिएंडर पेस ने पहली बार ओलंपिक में टेनिस में पदक दिलवाया था। और इसके बाद आते हैं भारोत्तोलन। इसमें कर्णम मल्लेश्वरी जी ने क्या किया था? आपका पदक जीता। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन के लिए पहला ओलंपिक पदक लाया। महिला के कैटेगरी में फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने लाया। और वैसी प्रकार से साइना नेहवाल अगले क्रम में 2010 के दशक में इन्होंने भी क्या किया? बैडमिंटन में देश का पहला ओलंपिक पदक लाया बैडमिंटन में। और नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय जिन्होंने 2020 में एथलीट हैं जिन्होंने
क्या किया, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये सभी ने स्पोर्ट्स से बहुत अच्छा काम किया है, बहुत आगे गए। आगे देखते हैं न्यूज़पेपर में आप कुछ और भी अच्छी चीजें दी हुई हैं, वो है आपके इंपॉर्टेंट के लिए कि अभी तक भारत 41 ओलंपिक पदक जीत चुका है। अभी तक आपके इंडिया ने कितने जीते हैं, 41 ओलंपिक मेडल जीते हैं। उसके बाद आपके इंडिया का बैठ देखिएगा मेडल, इसमें तीनों मेडल इंक्लूडेड हैं। और उसके बाद 4 क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने जीता हुआ है, और उसके साथ ही 89 ग्रैंड मास्टर, शतरंज के खेल के 89 टाइम्स हम चेस के ग्रैंड मास्टर बने हैं। कितनी बार, 89। अभी आप कमेंट में बताएंगे कौन भारत के फेमस अभी चेस के द्वितीय पीढ़ी के लोग कौन है, अगली पीढ़ी के। जैसे आप सभी जानते हैं विश्वनाथन आनंद को आप सभी जानते होंगे, उसी प्रकार से डी गुकेश को आप सभी जानते होंगे, कोनेरू हम्पी को आप सभी जानते होंगे, उसी प्रकार से और प्रज्ञानंद को भी आप जानते हैं। तो ये फेमस लोग हैं जिन्होंने क्या किया, आपको चेस में 89 बार ग्रैंड मास्टर इंडिया आया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपको दिखा रहा है कि मेजर ध्यानचंद किस प्रकार से प्ले कर रहे थे, और उस समय हिटलर भी, चूंकि जब वो प्ले कर रहे थे तो हिटलर भी उस दिन था, और हिटलर ने इनको बोला था कि आप हमारे जर्मन सेना में क्या जाइए, एक रैंक के अधिकारी बन जाइए। इन्होंने बोला था, और ये बोला था नहीं, मैं भारतीय हूँ और भारत के साथ ही सेना में सिपाही बनकर खुश हूँ। 1936 बर्लिन ओलंपिक, याद रखिएगा। इसके बाद आगे आते हैं। इसके बाद जैसे मैं बात कर रहा था, ली हेश के नाम से प्रसिद्ध थे विख्यात लिएंडर पेश और महेश भूपति। इसने क्या किया था, फ्रेंच ओपन भी अवार्ड जीता है, ओलंपिक भी जीता है, और डेविस कप भी जीता है। लिएंडर पेस और महेश भूपति पूछा जाए किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, तो ये टेनिस से रिलेटेड हैं। क्रिकेट के भगवान सचिन को कौन नहीं जानता है, उनकी अंतिम पारी का वीडियो है, फोटो है ये। और उसके बाद कुछ और यहाँ पे कुछ फेमस इवेंट्स जो आपको बता रहे थे हम लोग, कुंबले, श्री अनिल कुंबले जी बॉलर थे इंडियन क्रिकेट टीम के। केडी जाधव जी ने कुश्ती पे पहला पदक जीते हैं, कुश्ती में। और व्यक्तिगत विजेता, पहली बार व्यक्तिगत, अभी तक भारत क्या कर रहा था, हॉकी में टीम इवेंट पे भाग रहा था, तो व्यक्तिगत इवेंट पे इन्होंने जीता, ओलंपिक पदक जीता पहला। और कौन सा, कांस्य पदक जीत के पहले व्यक्तिगत जीता। इसके बाद कपिल देव, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जो हम बात कर रहे थे, कर्णम मल्लेश्वरी जी, सौरव गांगुली दादा, और अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड लाया किस पे, आपकी निशानेबाजी पे। इसके साथ ही आपको यहाँ पर अभिनव बिंद्रा याद आ रहे होंगे, तो आपको याद आ रहे होंगे मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इन्होंने भी निशानेबाजी में जीता, राठौड़ जी। ये फेमस पर्सनालिटीज हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, जिनके बारे में हमें पता ही होना चाहिए। और आज ये सारी चीजें कि आपको भी याद आ गया होगा कि हाँ, इन सभी को बारे में आपने सुना है, आपने पढ़ा है, आपने देखा है। इसके बाद अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी जो हैं वर्तमान में किन किन देशों की यात्रा पर हैं। वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, ये किन किन देशों की यात्रा पे हैं। आपके ऑप्शंस हैं जापान, दक्षिण कोरिया, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है, ए और बी दोनों। अभी जापान की यात्रा पे और कौन है, अभी जापान की यात्रा पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज ही वो जापान में कल गए हैं, आज न्यूज़पेपर में उनके बारे में, वो भी जापान की यात्रा पे हैं नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद इस क्वेश्चन में चलते हैं कि अभी मुख्यमंत्री जी कल क्या किए, कल इन्होंने दक्षिण कोरिया के वहां के जो व्यापारिक संघ हैं, क्या व्यापारिक संघ है, कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन, कीटा या काइटा जो पढ़ना है, कोरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड, कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन, इससे मुलाकात की और इनको आमंत्रित किया। क्यों गए हैं, क्योंकि वो बताने गए हैं कि भाई छत्तीसगढ़ की जो नई उद्योग नीति है 2024 से 30 तक, उस उद्योग नीति में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे हम आपको क्या कर रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कहाँ आइए, छत्तीसगढ़ में निवेश करने आइए।
और इसी का परिणाम है, आप सभी जानते हैं कि आईटी पार्क बन रहा है। कहाँ? आईटी पार्क, आईटी हब के रूप में किसको डेवलप किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर को। नया रायपुर में ही सेमीकंडक्टर पार्क भी लग रहा है, सेमीकंडक्टर पार्क भी लग रहा है आपके नया रायपुर पे। तो ये किसने किया? किस लिए गए हैं? मेनली छत्तीसगढ़ में निवेश को प्रोत्साहित या आमंत्रित करने के लिए हमारे विष्णुदेव साय जी कहाँ गए हैं? जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा में गए हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। नारी 2025 क्या है? चर्चा में है कल के अखबार से आज तक। नारी 2025 क्या है? नारी 2025 क्या है? तो नारी 2025 एक सम्मेलन है, एक वार्षिक रिपोर्ट है, ए और बी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि नारी 2025 क्या है। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, नारी 2025 एक वार्षिक रिपोर्ट है। आइए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नारी 2025 महिला सुरक्षा पर वार्षिक रिपोर्ट है, जिसे किससे जारी किया है? जिसे दो ग्रुप्स हैं, जिसका नाम है पी वैल्यू एनालिटिक्स और दूसरा है आपका ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिडियंस। इनके द्वारा ये ग्रुप बना है। ये दोनों के ग्रुप ने मिलकर क्या किया है? इन्होंने मिलकर नारी 2025 रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में क्या किया गया है? 31 शहरों की 12,770 महिलाओं से फीडबैक लिए गए हैं और उस फीडबैक के आधार पर ये रिपोर्ट दी गई है। और ये रिपोर्ट क्या बताता है? ये रिपोर्ट महिला सुरक्षा से, इसमें सबसे बड़ी बात इस बार किसमें की गई है? महिला सुरक्षा की बात की गई है। और ये जो महिला हैं जो ये इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर रही हैं, ये है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय किशोर रहाटकर जी। नाम याद रखिएगा, विजय किशोर रहाटकर जी कौन है? विजय किशोर रहाटकर जी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और इन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। और इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 40% महिलाएं, देश की 40% महिलाएं स्वयं को क्या मानती हैं? असुरक्षित मानती हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर, मुंबई, मतलब देखेंगे कि मैक्सिमम आपके शहर कौन से नॉर्थ ईस्ट के हैं, नॉर्थ ईस्ट के शहर, और साथ में हमारे विशाखापट्टनम और मुंबई, इन दो शहरों को ले लें, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, मुंबई। ये शहर कैसे हैं? ये महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर में गिने गए हैं। और उसी प्रकार से महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर के रूप में आपके रांची, श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली, पटना, जयपुर, ऐसी जो राजधानियां हैं वो क्या मानी गई हैं? वो असुरक्षित राजधानियां मानी गई हैं। तो यह रिपोर्ट हमको सोचने पे मजबूर करता है कि देश की राजधानी से लेकर विभिन्न शहरों की जो राजधानियां हैं वो असुरक्षित हैं, महिलाओं के लिए असुरक्षित है। इस रिपोर्ट पे आई है और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? नारी 2025 महिला सुरक्षा पर वार्षिक रिपोर्ट है। फिर से पी वैल्यू एनालिटिक्स और GIA का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस ने इसको प्रकाशित किया है। 31 शहरों पे, कितने शहरों पे? 31 शहरों पे। कूट पे आ सकता है ये सारी चीजें, तो इसे याद रखना है आप सभी को। इसके बाद बात करते हैं दो खबरों की। जो एक खबर तो मिल गई है, कंफर्म हो गया है। यह खबर है कि भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर जो कौन है? हमारे नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा जी ने क्या किया है? नीरज चोपड़ा जी ने यहाँ पे आपके डायमंड लीग फाइनल्स, जो डायमंड लीग है इसके फाइनल्स में क्या किया है? तीसरी बार सिल्वर मेडल लिया है, तीसरी बार सिल्वर मेडल। तो डायमंड लीग किसके लिए होता है? जेवलिन थ्रो के लिए होता है। इसमें लगातार ये तीसरी बार सिल्वर अर्थात दूसरे स्थान पर आए हैं, सेकंड पोजीशन पर ये आए हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाए, लेकिन इन्होंने क्या किया है? 85 मीटर थ्रो किया और सेकंड आए हैं। इसके बाद बात करते हैं, हमको जो नज़र रखनी है वो इस बार वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में रखनी है। अभी ये इवेंट चल रहा है, कहाँ चल रहा है? पेरिस में चल रहा है। और इस पेरिस में इस इवेंट में क्या हो रहा है कि PV सिंधु जो भारत की प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और वो भी किसको हराकर? नंबर 2 रैंकिंग की चीन की वांग जी को हराया है। और ये क्या कर लिए हैं? ये क्वार्टर फाइनल में चले गए हैं। उम्मीद करते हैं कि कल परसों नरसों आगे की खबरों में ये फाइनल में पहुंचें और देश का नाम रोशन करें। ये तो था दोस्तों 29 अगस्त, यानी कि आज के न्यूज़पेपर से प्रस्तावित क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है ये। अब आपका काम है, ये तो मेरा काम था आप तक करंट अफेयर्स लाना, अब आपका काम है कि कृपया इस प्रयास को
हमें बताएं, फीडबैक में बताएं, शेयर करें दोस्तों से, कि जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना उनका मैं इनकरेज होऊंगा और ज़्यादा इसको लाने के लिए और ज़्यादा करने के लिए। बुरा लगता है कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मात्र 50 लोग 40 लोग इसे देखते हैं तो ये लगता है कि यार इतनी मेहनत किस लिए की जाए। अब आप प्लीज़ इसे देखिएगा, फीडबैक दीजिएगा और करंट अफेयर्स के सेक्शन में हम और अच्छा करेंगे। यह प्रयास कैसा है ज़रूर बताइएगा और करंट अफेयर्स को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ये मत सोचिए कि यार मैं पढ़ लिया अब दूसरा नहीं बने। प्लीज़ इनकरेज करिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको आज के करंट अफेयर्स का प्रयास कैसा लगा है, ताकि हम डेली इसे आपके लिए कंटिन्यू रख सकें। तब प्लीज़ बताइएगा आप ये सारी चीज़ों को। और जो ये हमारा करंट अफेयर्स है, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए है तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लें। इसका पीडीएफ आपको रात तक टेलीग्राम चैनल में क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसे आप प्लीज़ डाउनलोड कर लेंगे, जहां पे आपको ये पीडीएफ के फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। तब तक प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।